बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मरियम बूटी या मरियम पंजे के हवाले से अपने ज़ाती तजुर्बे को शेयर करूँगी। सेकेंडली हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की हिफाजत के बारे में। मैं आपको बताऊँगी अपना वो अमल जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेगनेंसी सेफ़ एंड साउंड रही, और फिर पर्दा उठाऊँगी उस राज से जिसके ज़रिए मेरी बॉडी ने कुछ ही टाइम में रिकवर कर लिया और कोई भी वीकनेस नहीं रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों और साथियों, आप भी पढ़िए और मेरी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। शुक्र। जी जनाब, ये है मरियम पंजा या मरियम बूटी जो कि मैंने मंगवाई थी सऊदीया से। ये बआसानी मिल जाती है। मामला कुछ यूँ है कि मेरी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह यूँ तो नॉर्मल होती है, मगर जब बच्चा डिलीवर करने का वक़्त होता है तो बच्चादानी अपना मुँह नहीं खोलती खोलती है मगर बहुत टाइम लगाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत पेन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो वही हुए इसी तरह। तीसरी दफ़ा जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया, ऐसा करो मरियम पंजा मँगवाओ सऊदीया से, तुम्हें देखना आसानी होगी। मैंने कहा चलो भई ये भी करते हैं। मँगवा लिया मरियम पंजा मैंने। मेरा जब डिलीवरी टाइम आया तो मेरा हुआ ये था कि मेरी डेट पूरी हो आ गई थी जो डॉक्टर ने दी थी, और फिर भी मुझे पेन नहीं हो रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा आपको ऐसा करते हैं हम आर्टिफ़िशियल पेन देते हैं। तो मगर मेरी साँस नहीं मारी, मेरी सास ने कहा नहीं तुम बहुत तकलीफ़ होती है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, वेट करो इंशाल्लाह नेचुरल होंगे। बस अल्लाह का करना ये हुआ कि उसी शाम को मुझे पेन स्टार्ट हुए। अच्छा, जैसे ही मुझे पेन स्टार्ट हुए, मैंने एक शीशे के बाउल में पानी भरा और ये मरियम पंजा जो है उसमें डाल दिया और मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जब मुझे चेकअप किया करने के बाद बताया अभी 1 दिन आपको और लगेगा और हाँ, आपको पेन स्टार्ट हो गए। फिर जब मैं घर आई, हालत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो रही थी, बड़ा बोझिल हो रहा था। बस हो रहा था कि बस अभी फ़ारिग हो जाऊँ, बस डिलीवरी हो जाए। परेशान सी थी, ख़ैर मैंने पंजे को भी बॉल से बाहर निकाल दिया। पता नहीं मेरे दिल में ख़्याल आया, मैंने कहा चलो, क्योंकि जब वहाँ से आप मँगाते हैं मरियम बूटी तो एक शॉपर में काफ़ी 2, 3, 4 फूल होते हैं। 3-4 ये बूटी होती है। तो फिर मैंने एक नया निकाली बूटी और मैंने एक नए पानी के प्याले में डाल दिया, शीशे के प्याले में। और फिर मैं जाके बेड पे लेट गई। अभी मगर ये बात वाक़ई हैरत अंगेज़ है कि मुझे घंटा ही गुज़रा था, मुझे पेन होने लगे। मैंने कहा ये ऐसे ही हो रहे हैं, ये अभी डॉक्टर ने कहा अभी टाइम है, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त मैंने किया, काफ़ी टाइम गुज़र गया। पेन इस कदर ज़्यादा होने लगे कि मेरी आँखों से आँसू जारी हो गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे लग रहा है अभी टाइम है, हमें चलना चाहिए। ख़ैर इतनी हालत मेरी बुरी थी कि मैंने ना प्याले को देखा, ना पंजे को देखा कि इसका क्या हाल है, क्या नहीं। हम डॉक्टर के पहुँच गए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी, अभी आपका टाइम है, बिल्कुल आप सही टाइम पे आए हो। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड बेबी डिलीवर हो गया। पेन मुझे निस्बतन कम रहा 2 बच्चों के मुकाबले में, मगर हमेशा की तरह बच्चेदानी ने बहुत टाइम से, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ के बाद मुँह खोला, फिर बच्चा जो है जिस तरह डिलीवर हुआ। मैं ये सोचूँ कि मैं आपको बताऊँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस बूटी के हवाले से, तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। कभी लगता है बूटी ने काम किया, कभी लगता है नहीं किया। मगर मेरी फ्रेंड ने कहा था कि तुमने जब पानी के प्याले में बूटी डाली थी, तो तुम उसको देखती रहती। तो मैंने कहा नहीं भई, मैंने ऐसा नहीं किया। वो इतनी तकलीफ़ थी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और अब ये है कि फिर फ़ैसला आप पे मैं छोड़ती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि काम किया तो बताइएगा मुझे। मैं तो खुद स्टिल कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या हुआ था। हमल की हिफ़ाज़त के लिए मैं ये करती हूँ कि 160 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने हाथों से लिख लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि छोटी-छोटी हैंडराइटिंग हो, फिर उसे प्लास्टिक में कवर करके एक तावीज़ की शक्ल देके 9 महीने में पहन लेती हूँ। अब ये सही अमल है या गलत है, फिर ये आता है कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है जो कि मैंने खुद ही लिखा है, कुछ और तो उसमें है नहीं। और बाकी जो हैं वो दुआएँ तो चलती रहती हैं, यानी कि मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह शाम मैं 7 मरतबा आयतुल कुर्सी लाज़मी पढ़ के अपने ऊपर दम करूँ। सुबह शाम की लाज़मी दुआएँ पढ़ूँ, और अगर टाइम ना मिले तो सूरह नास, सूरह फ़लक 3-3 मरतबा ये तो मैं ज़रूर पढ़ लूँ। तो ये सारा मेरा रहता है। फिर इसके अलावा सदका, तो जितना हमारी हैसियत हो, जो भी हो, तो ये इसको मैं कहती हूँ कि ज़रूर मैं क कुछ सदका देती रहूँ। और दुआ, ये अम्मी ने सिखाई है, चलते-फिरते, आते-जाते जब भी याद आता है, क्योंकि ये तो टाइम भी ऐसा होता है आपका खुद ब खुद एक कनेक्शन अपने रब से हो हुआ हुआ होता है। तो उसमें जो है ना फिर मैं बस दुआ, या अल्लाह ताला हमें नेक स्वाले औलाद दे, सेहतमंद, तंदुरुस्त, लंबी उम्र वाली, बुलंद नसीब वाली औलाद दे, और लड़का दे या लड़की दे, तीसरी शय नहीं दिखा। तो ये सब अम्मी ने दुआएँ हमेशा सिखाई हुई हैं, तो वो ही पढ़ते रहते हैं पूरे 9 महीने।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इस तरह सेफ़ एंड साउंड डिलीवरी होती है, बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, सही सलामत है। तो बस ये है, और बाकी जो हर कोई अपने हिसाब से करता है, दुआएँ माँगता है, मगर मैं अपना आपसे अमल शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अगर बिस्मिल्लाह वाला तावीज़ का अमल समझ में नहीं आए तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, शॉर्ट बना दिया है, आप शॉर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। सबसे अहम टॉपिक, हमल के बाद कमज़ोरी को कैसे दूर भगाएँ? तो इसके लिए अम्मा ने अच्छी तरह से समझा दिया था कि गोंद मखाने ये नहीं छोड़ना। चाहे सोचो मोटे हो जाएँ, पतले हो जाएँ, दुबले हो जाएँ, लंबे हो जाएँ, मगर कुछ भी नहीं होगा, इसको खाना है, और कुछ हो जाए तो बाद में सही हो जाएगा, पर अभी इसको खाना है। तो हम करते ये हैं कि डिलीवरी से पहले ही गोंद मखाने का पूरा सामान मँगवा के उसको तैयार कर लेते हैं। सुबह-शाम जब भी हमें भूख का एहसास हो, हम वो ही खाते हैं। अब जिनको नहीं मालूम गोंद मखाने बनते कैसे हैं, अम्मी ने ऑलरेडी रेसिपी चैनल में डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी रेसिपी का, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारी होती है अछवानी। अछवानी हम सुबह उठते ही 1 प्याला पीते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी कमर को मज़बूती से पकड़ लेगी, आपका सर जो साएँ-साएँ कर रहा होगा, चक्कर से आएँगे, एक धुंधलापन-सा नज़र आ जा होने लग जाता है, तो वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब जिनके बच्चे हैं वो उनको तो बस मैं कहती हूँ सवा महीना भी नहीं, हफ़्ता भी नहीं, बल्कि दूसरे दिन से ही वो उठना होता है उनको, छोटे दूसरे जो बच्चे हैं उनको तो देखना है, बेबी है तो ठीक है, दूसरों को भी देखना है। तो ये चीज़ हमें लाज़मी हम करते हैं, तो इससे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे-तीसरे दिन ही खड़े होके अपने हल्के-फुल्के काम शुरू कर देते हैं बच्चों को लेके। चलो दूसरे घर के काम नहीं तो मगर बच्चों को तो एटलीस्ट हम देख ही लेते हैं। तो अजवानी की रेसिपी भी अम्मी ने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आप वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी रेसिपी का, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।